हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर 16 वी हैव टॉक्ड अ लिटिल बिट मोर इन द इम्पोर्टेंट मॉड्यूल दैट है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर, जहाँ पर हम लोग बात किए थे अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन और सम इम्पोर्टेंट फीचर्स। ओके, नाउ कंटिन्यू टू दैट, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट द ट्रांसलेशन। ओके, ट्रांसलेशन क्या होता है और इम्पोर्टेंट थिंग्स वी विल स्टडी दैट द जेनेटिक कोड। ओके, जेनेटिक कोड क्या होता है और किस तरह से यह हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग की ट्रांसलेशन होता क्या है। ओके, सो ट्रांसलेशन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। ओके, मींस अमाइनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड का बनना ही कहते हैं ट्रांसलेशन। ओके, एंड द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ द बेसिस ऑफ mRNA और आप सकते हैं मैसेंजर RNA। ओके, सो किस तरह से सीक्वेंस mRNA का रहेगा उसी तरह से बेसिकली आप कह सकते हैं ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन होने के बाद जो सीक्वेंस बनेगा वही सीक्वेंस बनेगा। ओके, फिर से बताता हूँ कि सीक्वेंस कैसा रहेगा वो डिपेंड करेगा कि mRNA का किस तरह से ट्रांसलेशन हो रहा है या आप कह सकते हैं कि किस तरह से उसका सीक्वेंस डिफाइन है। ओके, अमाइनो एसिड आर ज्वाइंड बाय अ बॉन्ड विच इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, अमाइनो एसिड आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी कि पेप्टाइड बॉन्ड से ज्वाइन होता है। ओके, एंड फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर एनर्जी। ऑलरेडी जिन्होंने हमारे प्रीवियस लेक्चर को अटेंड किया, मैं ऑलरेडी बात किया था कि पेप्टाइड बॉन्ड जब भी बनता है उसको एनर्जी रिक्वायर होता है। ओके, और एनर्जी कहाँ मिलेगा? जहाँ एनर्जी की बात होता है वहाँ आ जाता है एटीपी और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, सो दिस विल रिक्वायर एनर्जी और एटीपी। Okay, and ATP linked to their cognate tRNA and process commonly called a charging of tRNA. Okay, so ATP से बेसिकली आप सकते हैं एनर्जी मिलता है और इसी को हम लोग करते हैं चार्जिंग ऑफ tRNA और ट्रांसफर RNA। ओके, सो क्यों करें चार्जिंग ऑफ tRNA? क्योंकि उसको एनर्जी प्रोवाइड हो रहा है थ्रू द ATP। ओके, सो चार्जिंग ऑफ tRNA का ही नाम है एक अमाइनो एसिलेशन ऑफ tRNA। ओके, टू बी मोर स्पेसिफिक अगर बात करें तो चलिए मूव करते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, सो उससे पहले मैं आपको इस पार्ट को डिस्कस करने से पहले एक दो इंपॉर्टेंट बेसिक आपको टर्म मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक टर्म होता है कोडोन। ओके, सो कोडोन क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड विच टुगेदर फॉर्म अ यूनिट ऑफ जेनेटिक कोड इन डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स। ओके, कोडोन किसको कहते हैं? ये कुछ नहीं, 3 सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रहता है या आप कह सकते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड रहता है। मींस कोडोन इज बेसिकली नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। ओके, एंड इट फॉर्म अ जेनेटिक कोड। इसी से जेनेटिक कोड बनता है। ओके, आप कह सकते हैं कि कोडोन ही बेसिस होता है जेनेटिक कोड का। ओके, सिमिलरली मिथोनिन, जैसे मिथोनिन का नाम आप लोगों ने सुना है, वो कोडन AUG से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो ये कोडन आपको नाम याद रखने तो नहीं है बट जस्ट आपको बेसिक आइडिया लेगी कि कोडन होता क्या है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अपना लेक्चर की ओर। सो सेल्यूलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन इज रिबोसोम। आपको पता है कि रिबोसोम या राइबोसोम प्रोटीन बनता है। ओके, एंड द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर RNA, rRNA एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन। ओके, राइबोसोम में क्या होता है? 80 अलग अलग तरह के प्रोटीन रहता है एंड इन इट्स इनएक्टिव स्टेट। ओके, सो आपको पता है कि प्रोटीन में क्या होता है? हर एक जो राइबोसोम रहता है वो इनएक्टिव स्टेट में रहता है। ओके, and it exists at 2 subunit, a large subunit and a small subunit. Okay, so when the small subunit encounter an mRNA, okay, so जैसे ही small unit जो रहता है, okay, वो encounter होता है या कह सकते हैं जैसे उसको mRNA या कह सकते हैं मैसेंजर RNA को मिलता है, okay, उसके साथ मिलता है, then it will become inactive state, okay, and synthesis of protein begin, okay, आप कह सकते हैं translation of mRNA to protein begin. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब तक mRNA नहीं मिलेगा तब तक ट्रांसलेशन नहीं इनिशिएट होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयर आर 2 साइट्स ऑफ लार्ज सब यूनिट फॉर सब्सिक्वेंट अमाइनो एसिड टू बाइंड एंड thus be close enough to each other for the formation of peptide bond. Okay, means 2 साइट्स होता है पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए एंड द राइबोसोम आल्सो एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, सो राइबोसोम का मींस एज ए कैटलिस्ट की तरह भी वर्क करता है। मूव करते हैं। ट्रांसलेशन यूनिट ऑफ इन mRNA इज द सीक्वेंस ऑफ RNA दैट इज फ्लैंक्ड बाय द स्टार्ट कोडोन और AUG एंड स्टॉप कोडोन UA, UGA और UAG। ओके, ये सिंपली अलग अलग मॉलिक्यूल्स के नाम पे बेसिकली ये कोड पड़ा है। ये कोड आपको ध्यान रखने होता नहीं है, बस जस्ट आप यहाँ याद रखें कि स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन यहाँ 2 कुछ रहता है। ओके, एंड कोड फॉर अ पॉलीपेप्टाइड and mRNA also has some additional sequence that are not translated and are referred to as untranslated region. Okay, so कुछ जो होता है mRNA में, ऐसा नहीं कि सब कुछ ट्रांसफर होता है बट कुछ होता है जो कि ट्रांसलेट नहीं होता है, सो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनट्रांसलेटेड रीजन और UTR. ओके, सो UTR आर प्रेजेंट एट बोथ 5 एंड या आप कह सकते हैं स्टार्टिंग में या एट द एंड, दैट इज एट द 3 एंड. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. कुछ जो रहता है वो ट्रांसलेट नहीं होता, उसको हम लोग कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन और UTR. ओके, यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन या 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है. ओके,
So for initiation, the ribosome bind to the mRNA at the start codon AUG that is recognized only by the initiated tRNA. Okay, so start जो होता है वो tRNA आपका होता है ट्रांसफर RNA से ही स्टार्ट होता है फर्दर. And complexes composed at amino acid linked to tRNA subsequently bind to appropriate codon in mRNA by forming complementary base pair with the RNA codon. राइबोसोम मूव फ्रॉम कोडोन टू कोडोन अलोंग द mRNA. ओके, सो ये सिंपली आपको ध्यान रखें mRNA मतलब क्या होता है, मैसेंजर आरएनए. सो ये कोडोन टू कोडोन मूव करता ताकि मैसेज ट्रांसफर करेगी या वी आर गेटिंग ट्रांसफर और बेसिकली वी वाना गेट ट्रांसलेटेड. ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग कि mRNA या tRNA ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कंटेक्स्ट टू द ट्रांसलेशन. Now ribosome move from codon to codon along with mRNA and amino acid are added one by one, translated into polypeptide sequence dictated by DNA and represented by mRNA. At the end of release factor bind to the stop codon and terminating translation and releasing the complete polypeptide from the ribosome. Okay, so finally आप कह सकते हैं कि राइबोसोम या कह सकते हैं कंप्लीट पोलीपेप्टाइड बन जाता है. ओके, सो सिंपली आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अब बेसिक ओवरऑल आपको हम समरी बताएं तो सिंपली यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट काम आता है tRNA और mRNA. वही फर्दर इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करता है कि हमको ट्रांसलेट होना है एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे कंबाइन एंड फर्दर फॉर्म और फर्दर ही जब बन जाता है तो वो रिलीज हो जाता है. ओके, मीन्स क्या रिलीज हो जाता है, मीन्स पोलीपेप्टाइड रिलीज हो जाता है. ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा, आपको ये स्ट्रक्चर से भी क्लियर हो गया होगा. दिस इज द mRNA, दिस इज द राइबोसोम. ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट कोड है और ये फर्दर देखिए tRNA या tRNA से बन के ये rRNA और सिंपली आप कह सकते हैं फाइनली आपको पोलीपेप्टाइड मिल जाता है. ओके, सो दिस इज द कंप्लीट थिंग्स. ना चाहिए मूव करते हैं ये इंपॉर्टेंट टर्म दैट द जेनेटिक कोड क्या होता है. ओके, ऑलरेडी मैंने आपको ये बताया था कि ये इट इज 3 पेयर. ओके, और 3 कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड कोई कहते हैं जेनेटिक कोड. हम लोगों ने एक जेनेटिक कोड के बारे में बात किया था, AUG या UAA, UGA, UAG, दीज आर ऑल द जेनेटिक कोड. ओके, नथिंग. तो चलिए मूव करते हैं. Genetic vocabulary consists of 64 codon. Each codon has a message for construction. Genetic code is the genetic information present in the nucleotide sequence of DNA with 3 consecutive nucleotides functioning as a codon in a non-overlapping fashion. Okay, so ये non-overlapping fashion यानी आप कह सकते हैं एक दूसरे के ऊपर नहीं रहता बट सेपरेट वे में रहता है. Okay, and genetic vocabulary consists of 64 codon. Each codon has a message for construction of the polypeptide chain. यह important point है कि कोडोन का फंक्शन क्या रहता है. ओके, सो कोडोन बेसिकली नथिंग, दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट या आई वांट टू परफॉर्म और मेरे पास क्या मैसेज है. ओके, आइदर दे मैसेज में बी दैट ट्रांसफर दिस और डू ट्रांसलेशन और डू ट्रांसक्रिप्शन, कुछ भी मैसेज हो सकता है बट सिंपली आप कहें कि कोडोन में मैसेज छुपा रहता है. ओके, और मैसेज कंसिस्ट करता रहता है. ईच कोडोन इज मैसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड जेनेटिक कोड इज देयरफॉर defined as a correspondence between the sequence of amino acid in polypeptide and nucleotide sequence in DNA. ओके, सो आप कह सकते हैं कि correspondence की तरह ये काम करता है. कुछ फीचर आप समझ ले जेनेटिक कोड का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन कंटेक्स्ट योर सेमेस्टर एग्जाम. ओके, दे मे आस्क दैट व्हाट इज द फीचर ऑफ जेनेटिक कोड. सो दीज आर द 7 फीचर ऑफ जेनेटिक कोड. पहला ट्रिपलेट, मीन्स जब भी ये जेनेटिक कोड बनेगा तो ये ट्रिपलेट या कह सकते मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ही रहेगा. ओके, ऐसा नहीं कि 2 साथ मिलकर बना देगा. ओके, ऑलवेज 3 बनाएगा. ओके, so a single amino acid is specified by sequence of 3 nucleotides in mRNA that is called codon, and due to triplet nature it consists 64 codon. Okay, so total कितना होता है, ट्रिपलेट नेचर के कारण ही 64 codon कंसिस्ट करता है. ना यूनिवर्सल, ये क्या होता है, यूनिवर्सल होता है मीन्स हर एक के लिए सेम रहता है. ओके, सो कोडोन स्पेसिफाई द सेम अमाइनो इन ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वायरसेस टू ह्यूमन बीइंग. मीन्स ऐसा नहीं कि यहाँ पर इसका मतलब कुछ और है, उस अदर ऑर्गेनिज्म में कुछ और है. हर जगह ये सेम रहता है, आप कह सकते हैं यूनिवर्सल होता है. मीन्स कोडोन का मतलब सब जगह सेम रहता है. ओके, कॉमा लेस, देयर इज नो पाउच सो इट रीड कंटिन्यूअसली. ओके, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जेनेटिक कोड में क्या होता है, कोई पाउच नहीं रहता है, सो ये कंटिन्यूअसली रीड करते रहता है. नॉन ओवरलैपिंग होता है. ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करेगा. Initiation codon. Okay, so the synthesis of polypeptide chain initiated by initiation codon, that is AUG, that कोड फॉर मिथ्योनिन अमाइनो एसिड. आपको ऑलरेडी पता है कि AUG मीन्स यहाँ पर मिथोनिन या मिथाइनिन रिलेटेड होता है. ओके, सो इनिशिएशन कोडन भी मीन्स जेनेटिक कोड से ही होता है. ओके, सो AUG इज द जेनेटिक कोड फॉर द इनिशिएशन कोडन. टर्मिनेशन कोडन भी ऑलरेडी पता है आपको, बहुत सारा आता है जिससे ज्यादा UA, UGA और UAG which do not code for any amino acid. These are also called a nonsense codon. Okay, means ये अमाइनो एसिड के बारे में
में बेसिकली बात नहीं करता और आप कह सकते हैं कि ये कोड नहीं करता अमाइनो एसिड के बारे में, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज अ नॉनसेंस कोडॉन। ओके, सो यहाँ पर याद रखेंगे कि नॉनसेंस कोडॉन किसको कहते हैं, यूए, यूजीए और यूएजी। ओके, नाउ सेवंथ में आता है कि डीजेनरेट। ओके, सो सिंगल अमाइनो एसिड में बी स्पेसिफाइड बाय मेनी कोडोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक अमाइनो एसिड में एक से ज्यादा कोडोन रह सकता है। ओके, सो ये आपने समझे कि एक अमाइनो एसिड में एक ही कोडोन रहेगा। अ सिंगल अमाइनो एसिड में स्पेसिफाइड बाय वेरियस कोडोन। ओके, तो फिर से बताता हूँ कि आपका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है जेनेटिक कोड का। पहला ट्रिपलेट, जब भी रहेगा ट्रिपलेट फॉर्म में रहेगा, सच एज द AUG और अदर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यूनिवर्सल मीन्स हर एक ऑर्गेनिज्म में इसका मतलब सेम रहेगा। कॉमालेस मीन्स ये कभी भी पॉज नहीं होगा, कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है। नेक्स्ट नॉन ओवरलैपिंग मीन्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा। ओके, एंड इनिशिएशन कोडन आप कह सकते हैं AUG होता है। ओके, मीन्स कोड फॉर द इनिशिएशन कोडन इज AUG। नेक्स्ट टर्मिनेशन कोडन UA, UGA, UAG, ये सब नाम याद रखेंगे। देन डीजेनरेटर क्या होगा, सिंगल अमाइनो एसिड में स्पेसिफाइड बाय मेनी कोडन। ओके, सो जो मैं आपको बताया कि जैसे देखिए ये इस तरह से कोड से मीन्स बना UCG, UCAG, उसके अकॉर्डिंग मीन्स कॉम्बिनेशन परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप लगा देंगे तब बन जाएगा। ओके, सपोज ये UUU है। ओके, तो UUU पहला बना, फिर UUC इधर बना। ओके, सो UUA इधर से आया, फिर UUG। ओके, सो इस तरह करते हैं वेरियस परमुटेशन कॉम्बिनेशन सब एक दूसरे के साथ बन के इस तरह से आप जेनेटिक कोड जनरेट हो रहा है। ओके, so this is dark bubble represent polypeptide chain initiation codon and आप कह सकते हैं ग्रे डिनोट द पॉलीपेप्टाइड चेन टर्मिनेशन कोडन। ओके, सो चलिए अब लोग लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में मूव करते हैं जो कि होता है कंप्लीमेंटेशन। ओके, कंप्लीमेंटेशन एंड रिकम्बिनेशन। ओके, सो कंप्लीमेंटेशन मीन्स होता है कंबाइन होना एंड रिकम्बिनेशन मीन्स फिर से रिकम्बाइन होना। ओके, सो कंप्लीमेंटेशन क्या होता है इन जेनेटिक्स, कंप्लीमेंटेशन अकर when two strains of organism with different homozygous receive mutation that produce the same mutant phenotypes and having offspring that express the wild type phenotype when mated or crossed। okay, तो सिंपली आप समझे कि कंप्लीमेंटेशन मीन्स होता है कि दो स्ट्रेन ऑफ ऑर्गेनिज्म एक साथ कंबाइन होता है। ओके, फॉर फॉर्मिंग द म्यूटेशन या आप कह सकते हैं मीन्स एक साथ आपको पता है जब भी कंबाइन होगा तो म्यूटेशन आएगा या चेंजिंग आएगा। ओके, एंड इसी के कारण आप लोग को पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर चेंज कभी कभी दिखता है। ओके, ऐसा नहीं कि मीन्स कंप्लीट कॉपिंग होता है, वो चेंज होता है इसी कारण ड्यू टू कंप्लीमेंटेशन। ओके, कंप्लीमेंटेशन विल ऑर्डिनरली अकर इफ द म्यूटेशन आर इन डिफरेंट जीन या इंटरजेनिक कंप्लीमेंटेशन। कंप्लीमेंटेशन में अकर इफ टू म्यूटेशन आर एट डिफरेंट साइट्स विद इन द सेम जीन। सेम जीन में अगर दो म्यूटेशन अलग अलग साइट्स पे हो रहा है तब कंप्लीमेंटेशन होगा। ओके, आपका दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द कंप्लीमेंटेशन। क्या कंडीशन है, इफ टू म्यूटेशन आर एट डिफरेंट साइट्स विद इन द सेम जीन, एक ही जीन में दो म्यूटेशन हो डिफरेंट साइट्स पे तब कंप्लीमेंटेशन होगा। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड इंट्राजेनिक। ओके, आपको पता है इंट्राजेनिक और इंट्राजेनिक। इंट्राजेनिक मींस दो डिफरेंट साइट्स में हुआ। ओके, सो सिमिलरली रिकम्बिनेशन मींस फिर से ये रिकम्बाइन होता है। ओके, और रिकम्बिनेशन द प्रोसेस बाय व्हिच पीसेस ऑफ DNA आर ब्रोकन एंड रिकम्बाइंड टू प्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स। ओके, this recombination process creates genetic diversity at the level of genes that reflect differences in the DNA sequence of different organisms। Simply आप बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी देखते हैं या चेंजेस देखते हैं इसी के कारण रिकम्बिनेशन के कारण। ओके, क्योंकि ये रिकम्बाइन होकर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करता है। ओके, इन यूकैरियोटिक सेल which are cell with the nucleus and organelle recombine typically occur during meiosis। ओके, सो यूकैरियोटिक या कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग भी यूकैरियोटिक है, तो इसमें कब होता है रिकम्बिनेशन, ड्यूरिंग द मियोसिस। ओके, मियोसिस पता है आपको सेल डिवीजन जो होता है। ओके, मियोसिस इज अ फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूस गैमेट्स, एग्जांपल स्पर्म सेल या एग। ओके, मिटोसिस मियोसिस ऑलरेडी मैं प्रीवियस सम लेक्चर में बताया था। ओके, अगर आप लोगों ने हमारे लेक्चर को ध्यान से देख रहे होंगे तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे मिटोसिस और मियोसिस। ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ मियोसिस द होमोलोगस पेयर ऑफ मटेरियल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम अलाइन। ओके, इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में क्या होता है, होमोलोगस पेयर ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम अलाइन होता है। ओके, मींस एक मदर से आया एक फादर से आया, दोनों एक पहले अलाइन होता है फर्स्ट स्टेप में। ओके, एंड ड्यूरिंग दिस अलाइनमेंट द आर्म ऑफ क्रोमोसोम कैन ओवरलैप एंड टेम्पोरली फ्यूज। ओके, आप देख सकते हैं ये अलाइनमेंट हो रहा है। ओके, और ये हो सकता है ओवरलैप कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकता है एक दूसरे पे या फ्यूज हो सकता है। ओके, मींस एक दूसरे से मिल जाए। ओके, सो आप कह सकते हैं कि सेम रहे या क्रॉस ओवर कर सकता है। ओके, so during the alignment the arm of the chromosome can overlap and temporarily fuse causing a crossover result in recombination and the exchange of genetic material between the
मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम। ओके, सो मैटरनल या कह सकते हैं कि मदर और फादर का जो क्रोमोसोम रहता है दोनों में क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई जेनेटिक डिफरेंस बेसिकली केम। सिमिलरली एज अ रिजल्ट ऑफस्प्रिंग कैन हैव अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन देन देयर पेरेंट्स, एंड जीन्स दैट आर लोकेटेड farther apart on the same chromosome have a greater likelihood of undergoing recombination। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा सेल रिकम्बाइन करेगा। सो वैसा सेल या कह सकते हैं कि दैट जीन्स विच आर लोकेटेड फार्दर अपार्ट फ्रॉम द सेम क्रोमोजोम, जो सेम क्रोमोजोम है उससे जो ज्यादा दूरी पे रहे वही रिकम्बाइन करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, विच मीन्स दैट दे हैव अ ग्रेटर रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। ओके, सो ये एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है दैट विच जीन्स हैव ग्रेटर रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। सो यू हैव टू आंसर दैट दो जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेटर रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी विच आर फार अपार्ट। Okay, which are far apart or which are situated far apart. ये important point है। Okay, this is the homologous chromosomes and they further recombine। Okay, and इसी के कारण वही आप लोग देख सकते हैं डाइवर्सिटी मीन्स पेरेंट और चाइल्ड का जो करेक्टर आपको पता है कि कुछ कुछ मिलता है बट कुछ कुछ नहीं मिलता है। ओके, और आप कहते हैं जेनेटिक डिफरेंस भी आता है ड्यू टू दिस दैट द रिकम्बिनेशन। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा दिस इंपॉर्टेंट मॉड्यूल और आपको समझ में आया होगा इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर। डिमर फ्रेंड्स, यह मॉड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर जेनेटिक जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उससे आपका 5 मार्क्स या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ट्रांसलेशन क्या होता है या डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। ओके, डिफाइन ट्रांसलेशन। ओके, और डिस्कस इन डिटेल अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन। रिकम्बिनेशन क्या होता है, ये सब ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन कंटेक्स्ट योर एग्जाम। आई होप आपको यह समझ में आएगा। जस्ट 1 or 2 module left and we will soon complete all that things. So for getting such informative content make sure to support and subscribe us, and notes के लिए आप हमारे WhatsApp या Telegram study group को ज्वाइन कर लो। Hope informative to you. Till then, bye bye, meet you in the next video. Thank you.